हम लोग ग्वालियर के हैं। वैसे ग्वालियर के हैं पर महाराष्ट्र में रहते हैं। कब से रह रहे हो? एक मिनट, तुम्हारे साथ में कौन है? मेरे पति हैं। तो एक जना बात करो ना, थोड़ा सा उलझन हो जाएगी वरना। अच्छा ठीक। देवता महाराज मेरे। ठीक है रचना बहन, आपके हस्बैंड का नाम बताइए। विपिन गुप्ता, BIPIN, B फॉर बॉम्बे। अच्छा विपिन। हाँ, नहीं तो लोग भी समझते हैं ना। विपिन है, BIPIN। तो तुम लोगों को पुणे में कितना समय हो गया? हम लोग 2006 से हैं। 6 से हैं। ठीक है बहन, अपने सवाल शुरू करें। आप क्या जानना चाहते हैं? सबसे पहले तो स्वास्थ्य, मेरी शादी के बाद से ही दिक्कत शुरू हो गई और शादी के बाद ही एक्चुअली सगाई हुई। सगाई के बाद ही एक रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सा दर्द हो गया, उसी के दूसरे दिन, सगाई होने के दूसरे दिन अचानक से। अच्छा। हाँ, और वो मेरा रहा कम से कम 3 साल रहा वो दर्द। और उसके बाद ऐसे कहीं गई थी तो उन्होंने, कोई सिद्ध बाबा पे गई थी तो उन्होंने कहा, उन्होंने ठीक कर दिया, कुछ भी नहीं कहा और हाल ही 2 सेकंड में ठीक कर दिया उन्होंने। 3 साल से सह रही थी। फिर उसके बाद ये शादी हुई, मेरे पापा नहीं रहते शादी के बाद मेरी। और फिर हम लोग ऐसे, नौकरी थी इनकी वहाँ, तो कुछ खास नहीं था, इंदौर में थे पहले। फिर जब पुणे में आए तो मतलब हम लोग एक तो स्वास्थ्य से बहुत परेशान है, दूसरा ऐसा क्या है जो मतलब मेरे पति मतलब जैसे नौकरी लगती है और छूट जाती है हर मतलब 2-3 साल बाद, तो आज भी जहाँ हम वहीं खड़े हैं जहाँ शुरुआत की थी। एक बात मुझे बताओ, ये खाली नौकरी तक ही सीमित रहती है या ये तुम्हारे हर जगह जहाँ पे तुम अपने आप को बढ़ाने के फैसले लेते हो तो वहाँ भी प्रॉब्लम आती है? हर जगह होती है। जमीन खरीदी थी, जमीन चली गई, और उन्होंने शेयर मार्केट में पैसा वो किया था, वो पूरा चला गया। मतलब शुरुआत सोचते कहीं और भी कुछ भी करें तो वो पूरा खत्म हो जाती हैं चीजें। आपके घर के अंदर देवी देवता कौन से पूजते हैं? जो भगवान है वो एक कान्हा है, लक्ष्मी है, गणेश जी है। चुप हो जाओ बहन, चुप हो जाओ, मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। देवता महाराज तेरे कन्हैया के बारे में मैं काफी देर से सोच ही रहा था, क्योंकि मैंने जब कॉल करी ना उससे 1 घंटे पहले से ही दिमाग में ही चल रहा है मेरे। देवता महाराज देख रचना बहन, मैं तेरे को एक बात क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो ये जो तुम्हारी शादी हुई है, ठीक है, ये शादी तो होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि तुम दोनों के अंदर में जो चीजों की मेरे को दिख रही है ना, तुम पहले से ही एक्चुअली में शादी से पहले ही एक शक्ति की चपेट में चल रही है, ठीक है, जो ब्रह्म राक्षस टाइप का है, और ये तेरे साथ ही रहता है तेरी बॉडी के अंदर में। जो तेरी नाभि है ना, ये उसके पीछे की तरफ में रहता है, इसलिए तेरे जो भी मेजर प्रॉब्लम्स ये करता है, ये बैक की तरफ से शुरू करते हैं घर में, ठीक है। ये जो ब्रह्म राक्षस टाइप की योनि की जो शक्ति है, ये तेरे कृष्ण भैया के आड़ में चलता है, ठीक है। ये जो कृष्ण भगवान है, ये इनकी आड़ में चलता है, इनकी शरण में लेके चल रहा है। साथ ही साथ में ये क्या हुआ है कि जब तुम्हारी ये मैरिज हुई है, मैरिज के लिए कोई अनुमति कुल देवी देवताओं से नहीं ली गई है। यहाँ पे एक तरीके का तुम्हें उसका भी दोष लगा पड़ा है। शादी ये जो तुम्हारी सगाई वाला तुमने बोला ना कि सगाई के बाद मेरी ये सब चीजें शुरू हुई थी, एक्चुअली ये सगाई जिस दिन रखी गई है ना, ये उसी दिन से मैटर शुरू हुआ है तुम्हारा सारा का सारा, ठीक है। सगाई मतलब रिश्ता पक्का करने गए थे, मतलब देखने गई थी, मतलब ये मुझे देखने आए थे, मैं देखने गई थी तब तो उसी दिन मतलब ऐसा बोल दिया था कि हाँ हमें पसंद है, बस उस दिन के बाद से ही शुरू हो गया। तो मेरी अम्मा, मैंने क्या बोला? हाँ, मैं भी तो वही सेम चीज कह रहा हूँ। हाँ। इसके बाद में तुम्हारे साथ ऑल्टरनेट काफी सारी प्रॉब्लम्स देवता बता रहा है, और साथ ही साथ में तुम लोगों के ऊपर में ना जो है ब्लैक मैजिक का भी प्रयोग करा हुआ है, और यहाँ जो ब्लैक मैजिक करा गया है वो आपके जो हस्बैंड है, ठीक है, ये इस फैमिली से चल रहा है, ठीक है। इसके अंतर्गत में 2 से ज्यादा लोग शामिल हैं, जिन लोगों ने तुम्हारी आफ्टर मैरिज यानी कि मैरिज के ऑलमोस्ट 3 साल बाद, ठीक है, तंत्र को लाके तुम्हारी जिंदगी में डाल रखा। साथ ही साथ में यहाँ पे क्या कर रखा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, शादी के बाद से जैसे सपने आते हैं, इसमें तुम्हें कुछ अजीब सी चीजों का आभास होना शुरू हो गया था क्या? जैसे कि आपके जैसे सपने आना, सपने में गलत चीजें दिखना,
ठीक है, शरीर का एकदम से कमजोर हो जाना। और ये चीजें तभी ज्यादा होने लगी जब तुम लोग एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आते हो। ऐसा कभी ध्यान नहीं दिया। हम लोग एक दूसरे के शारीरिक करीब कम ही करीब आ पाते हैं बेसिकली। कोई चीज हमें ना रुक जाती है, अगले कई कई समय के लिए कष्ट देने लगती है। मैं आपको वही चीज कह रहा भाई, आप ही ले लो फोन हाथ में, इस औरत के बस की नहीं है, तुम लो। हाँ हाँ, तो मेरी अभी तक बात को समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। हाँ बिल्कुल, वही वो है, उसको सपने बहुत आते हैं, उसको दिक्कत आती है सोने में। और मुझे भी उस वक्त है ना बहुत सपने आते थे, सफेद सांप वगैरह के उल्टे सीधे। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम खुद ही मेंटली डिप्रेस चल रहे हो, तुम्हारे काम नहीं चलते हैं, दिमाग बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा दिक्कत है तुमने अभी ये 7 साल के अंदर फेस करी थी, वैसे दिक्कत ये तुम्हें 17 साल से ऊपर हो गई है घर के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मतलब बहुत बुरी तरीके से टूट चुका हूँ। वो तो थोड़ा सपोर्ट है इसका, नहीं तो मैं तो कसम से जिंदगी छोड़ दूं या छोड़ के चले जाऊं माले माले। एक बात बताओ मुझे, स्टार्टिंग लगभग 2007 और 8 के बीच में किसी तरीके के व्यापार संबंधित कुछ करना चाहते थे क्या? मैंने प्रॉपर्टी में पैसे लगाने की कोशिश की थी, लगाया भी था, और मैं छोड़ के पिताजी के साथ जॉब करने की कोशिश कर रहा था कि वो बिजनेस में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माँ बाप ने मना कर दिया और बोला कि नौकरी करो। नौकरी मेरे को होती नहीं है, मेरा स्वभाव नौकरी करने का नहीं है, मेरा बिजनेस वाला स्वभाव है। मैं किसी के अंडर काम करने में बहुत कष्ट होता है मुझे। वो तो मैं समझ गया, ईगो वाली चीज आ जाती है ना यहाँ पे थोड़ी सी, ऊपर से एक्सपीरियंस भी अच्छा है तुम्हारा, मतलब और दिमाग भी तेज चलता है, तो वो मैं लोगों की बात सुन के बेवकूफी ऐसी लगती है मुझे। क्या चीज? मतलब मैं थोड़ा शार्प हूँ, तेज तर्राट हूँ, तो नौकरी में मजा नहीं आता उतना मुझे। बट यहाँ पे मजे वाली चीज नहीं है, तुमने तो ऐसे करके कई लोगों को हर्ट कर रखा है भाई। तुमने तो कई अच्छी जगह पे दुश्मनियां ले रखी है, काफी अच्छी जगहों पे। नहीं, दुश्मनी तो मेरी किसी से बनती नहीं है। दुश्मनी बस अगर है तो मेरे कुछ खास रिश्तों में ही है, वो भी उनकी जरूरत के हिसाब से मैं काम नहीं करता या उनके हिसाब से नहीं चलता, इसलिए। बाकी उनसे किसी से मैंने किसी को धोखा नहीं दिया पैसे का, किसी का लिया है आज तक मैंने। अब एक बात बता, तेरा ईगो किस काम आ रहा है आज? ये सब कुछ तुम्हारा बर्बाद हो गया, गृहस्थी तुम्हारी खराब हो चुकी, पैसा तुम पे है नहीं, ठीक है, 3 साल से ऊपर हो गया, इतनी बुरी तरह कहानी तुमने अटका रखी है, दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा, हर तरीके के उपाय और हर बातें बेकारी लगने लगी है। अब यही चीजें तो तेरे को वो चीज सॉल्व करनी चाहिए थी, तूने इसको एक्सटेंड ऐसा कर दिया कि अब तेरे को कोई पसंद नहीं करता। बता, यहाँ तक कि तेरे अपने ही कॉन्टेक्ट तेरे काम नहीं आ रहे। नहीं, कोई कॉन्टेक्ट मतलब है ही नहीं है, तो काम आने की वाली बात ही नहीं है ना। क्यों नहीं है? एक बात बता, तू चाहता सब कुछ सॉल्व हो जाता है बहुत पहले ही। नहीं, कोई सॉल्व वो पहले तो आप बताइए ना, किससे नहीं बनती? यहाँ आप किसका नाम लेना चाहते हो उसमें? बता देंगे इतनी जल्दी कैसे कहानी खत्म कर दें। आई वार्म अप कर रहा हूँ जी। क्योंकि मैं तेरी आवाज से ही तेरे को भाप गया बेटा। पानी अभी दवाई खाई है तो सूख रहा है, मेरा डायबिटीज है ना। मैं डायबिटीज वाली बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ तुम लोगों ने जैसे मेरे से कंसल्ट करा, पहले किसी और से भी कंसल्ट करा है क्या? बिल्कुल, सबसे किया है। दुनिया जहाँ में जो मिलता है मैं उससे बातचीत करता हूँ। तो अगर मेरे को लगता है कि वो सॉल्व कर सकता है या सही दिशा दे रहा है तो मैं जाता हूँ उसके पास। तो मतलब क्या बताया तुम्हें? वही बताया जो आप अभी तक बोल चुके हो, वही सब है कि किसी ने किया हुआ है और पहले से दिक्कत थी। किसी ने इस ब्रह्म राक्षस का नाम लिया था? ब्रह्म राक्षस का लिया, जिन्न विन्न का लिया था, वो जिन्न लगा हुआ है। नहीं, इसको जिन्न नहीं है, यही है जो मेन कल्प्रिट तुम्हारा बन रहा है, ये कृष्ण भगवान की शरण में है। मतलब काइंड ऑफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी ऊर्जा जो आनी चाहिए ना सात्विक साफ रूप से, वो ना आकर उसकी जगह में ये घुस गया आके, समझ रहे हो? और ये एंटिटीज बहुत डेंजरस होती हैं, इसीलिए मैंने दूसरी चीज ये बोली थी कि तुम लोगों का जो शारीरिक करीबी होती, जब वो बढ़ाने की कोशिश करते हो, ये बीच में इंटरफेयर करता है आके। ये मैं महसूस करता हूँ, ये बात आप ही ने बोली आज तक। तो ये कोई जानता नहीं है अभी तक इस बात को, ठीक है? और यही है जो तुम लोग, अब रही बात तुम दोनों की, देखो तुम दोनों में नो डाउट प्यार अच्छा है, बट तुम्हारी टकरार भी अच्छी है, ठीक है? दोनों तरफ ओपिनियंस मैच नहीं करते हैं अब। मैच नहीं करते, लेकिन उस बात को लेके कभी भी झगड़ा बहुत लंबे समय या चलता ही नहीं है, झगड़ा होता ही नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा कुछ है नहीं है खास हम लोग की। हाँ, वो होने नहीं देते ना खास एक्चुअली तुम। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं होने देता, आगे नहीं बढ़ने। ये बताना। अच्छा एक बात बता, इस बीच में किसी पंडित टाइप के किसी से मिले जो एस्ट्रोलॉजी का काम करता हो? मैंने कहा ना बहुत है। मैं तो मतलब इसमें एक आप ये समझिए कि आपके बाद भी किसी और को पकड़ लूंगा। अगर मुझे नहीं लगा ठीक तो मैं किसी और के पास जाऊंगा, किसी और के पास जो मिलता जाएगा मैं चलता चला जाऊंगा, मेरे को तो गिनती भी नहीं याद है।
तो ऐसे तो बेटा फिर ज्यादा ही प्रॉब्लम कर लोगे और ये ज्यादा। तो क्या कर सकते हैं, देखिए अगर अगर मुझे राहत नहीं मिलेगी तो मैं तो तड़पता फिरूंगा ना। तो ऐसे तड़पना तो फिर ज्यादा ही देखो वैलिड लग रहा है मैं बीमार हूँ, मेरे को डॉक्टर का इलाज नहीं सूट कर रहा, मैं कितने डॉक्टर पे जा चुका हूँ, नहीं करता, मैं खा रहा हूँ लगातार दवाइयाँ, मैं डायबिटीज हूँ, बीपी का पेशेंट हूँ, और मुझे मानसिक शांति चाहिए तो मैं जाऊंगा सब पे ना। अगर कोई आदमी पे इतनी मैंने पहले ही इतनी बोल समझ दिया, या तुम शक्ति मानसिक नहीं है शांत मेरे को नहीं ठीक कर हो। पाए, तो मैं जाऊंगा सब जगह। मैं वही कह रहा हूँ कि तुम मानसिक रूप से शांत नहीं हो अभी। नहीं हूँ ना मैं, तभी तो आप तो तक पहुंचा हूँ उलझता ना, जा रहा है। यूट्यूब देखा था तभी तो आप दिखाई दिए मुझे लगी बात में सच्चाई तो मैं आपके पास आ गया। घुमा फिरा के बात करने का कोई तर्क नहीं होता भाई। मैं चीजों को और डीपली देख लेता हूँ। देवता महाराज, एक बात बताओ मुझे, तुम दोनों के साथ में कुछ 2018 और 19 के बीच में कोई अजीब सा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जो कंटिन्यू स्टेबल है अभी? फाइनेंशियल क्राइसिस उस वक्त भी हर 2-3 साल में आता रहता है, और अभी चालू होने वाली है फाइनेंशियल क्राइसिस। मेरी 1.5-2 महीने से नौकरी नहीं है, और 1-2 महीने का बस पैसा है, उसके बाद फिर दिक्कत चालू हो जाएगी। एक बात बताओ, इस बीच में कोई बंदा आया था बाहर का जो तुमसे सलाह वाला कर रहा था कुछ? इसके बारे में बताओ। नहीं, कोई बाहर का कोई बंदा नहीं है मेरी जिंदगी में, कोई दोस्त यार नहीं है जो बाहर का हो। कोई भी हो, रचना से ही पूछ ले, क्या पता नहीं, कोई कोई नहीं है। यहाँ पे भाई कोई विवेक नाम का इन्वॉल्व है। यहाँ पे विवेक नाम का इन्वॉल्व है जो 2018 की मार्च में आया है, 26 तारीख को तुम्हारे पास में। इस बंदे ने अपनी तरफ से जो चीजें चलाई हैं, वो जो क्राइसिस डाला गया है, वो अभी इतना ज्यादा पीक पे आ चुका है कि तुम्हारा जो केस है ये ना इलाज बन गया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा बहस करनी है तो फिर भूजा लेने का तर्क ही क्या है? गधे वाली बात कर रहा है। विपिन नाम का एक बंदा था मेरा दोस्त, विपिन नाम का ही, जो मेरा नाम है उसका वी से, वो मेरे साथ नौकरी करता था बस मेरी कंपनी में, लेकिन हमारा संपर्क फिर 2-3 साल से नहीं रहा। बेटा यहाँ पे तंत्र है, ठीक है, और जहाँ पे ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व हो जाता है ना, वहाँ पे पहली बात तो देख, ये करने वाले लोग खुल के सामने नहीं लड़ते हैं, ठीक है, ये सिर्फ मजे लेने वाले लोग होते हैं। सबसे ज्यादा ऊपर से तुम्हारे एक कुलदेवी देवता वाला पंगा। ऐसे तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, तुमने तो पता नहीं कहाँ से क्या क्या सजेशन लिए, लेकिन आराम लायक यह चीज कोई क्यों करेगा? जब तुम्हें पहले तो ये चीज समझनी होगी ना कि तुम्हारे घर में जो एंटिटी है, इसे काटने के लिए बहुत तरीका चाहिए होता है, ठीक है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। जहाँ जरा तुम्हारे शरीर में एक झाड़ा लग जाएगा, आराम मिल जाएगा 1-2 महीने का, बस, समझे? यहाँ पे ये है, और यहाँ जो तुम्हारी लाइफ है ये इतनी बुरी स्ट्रेटेजी में है कि अभी बताओ, तुम अपनी ही नहीं बसा पाए, आगे जनरेशन का क्या करोगे? कौन किसने किया है, कुछ आप आइडिया दे सकते हो घर के लोगों में? मैं वही ढूंढ रहा हूँ सारे, अब तू सुनेगा तब तो मैं कुछ करूँ आगे। देवता महाराज, चलिए। अच्छा एक बात मुझे बता, ये जो तेरे साथ जैसे हर मंथ में एक अलग टाइप का सिम्टम होता है क्या तेरे साथ बीमारी का कुछ? हेलो? हाँ, पहले होता था। नहीं, मैं समझा नहीं प्रश्न को। पूछ अपनी वाइफ से पूछ कि पहले क्या तुम्हें हर बीमारी का हर मंथ में एक नया सिम्टम होता था क्या? वाइफ को हाँ दिक्कत आती है, हर 6-8 महीने में कोई नई बीमारी उभर के आती है शरीर में। इसके नई एक बीमारी आती है, इसके शरीर के अंदर में कहीं पे निशान पड़ते हैं क्या? हाँ पड़ते हैं, पीठ पे पड़ते हैं। पीठ पे पड़ रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे दोनों में से किसकी बॉडी में कोई ऐसा लगता है जैसे कोई पार्ट इनका तुम्हारे जैसे अचानक से हीट जनरेट करता हो, जैसे एकदम गर्म हो जाता हो, या फिर ऐसा लगता है जैसे तप रहा हो? नहीं, ठंडा जरूर हो जाती है। इसका ठंडा हो जाता है शरीर, और गर्मी मेरे दिमाग में चढ़ जाती है कभी कभार, लेकिन वो समझना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, पास्ट के अंदर में किसी को कोई गुरु बनाने की कोशिश करी है किसी ने? मेरे माँ बाप ने की है गुरु बनाने की कोशिश, मैंने तो कभी नहीं प्रयास किया इस मामले में। तो ये क्या सत्संगी टाइप का गुरु है? वो गुरु बनाया था, ये वही 2006-7-8 की बात है, 5-6-7 की बात। तब वो हमारे साथ भी एक आध बार हमारे साथ घर में रहे थे 5-6 दिन। सत्संग टाइप का ही था, हाँ बिल्कुल कह सकते हो। पहला कल्प्रिट इसे पकड़ लेना।
वो थोड़ा बहुत वो करता था कुछ चश्मे के थ्रू। मैं वही तो कह रहा हूँ बेटा, पहला कल्प्रेट आपका इसे पकड़ लेना, ठीक है। अच्छा। हाँ, मैं नाम निकाल रहा हूँ ना, तो सामने से कुछ चीजों को स्पष्ट करके बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल, 5-6 की बात है। उसको गुरु बनाया था और वो घर पे आता था। शुरुआत में तो बहुत सेवा की, फिर बाद में उसको इग्नोर करना चालू कर दिया माँ बाप ने और बिल्कुल भगा दिया उसको। फिर तुम्हें क्या लगता है उसका बदला उसने किस तरीके से लिया? मैं समझ गया था उस बात को, लेकिन मैंने सपोर्ट किया काफी समय तक उसका पैसे से, करीबन 3-4 साल अगले। लेकिन अगर कुछ किया उसने तो वो कहना तो बड़ा मुश्किल है। कहना मतलब मुश्किल नहीं बेटा, इसे एक्सेप्ट करना आसान होगा ज्यादा। अच्छा हो सकता है, वो बिल्कुल वो गायब है पिक्चर में। स्टार्टिंग जो तुम्हारी हुई है ना यहाँ पे, वो इसी के बिहाफ से चल रही है सारी की सारी। इसलिए यहाँ पे मैं जब जब देवता चला रहा हूँ ना पूजा के लिए तुम्हारी, जैसे बातें बता करता हूँ, तो एक तरंग आती है गुरु की और वो बचा लेती है चीजों को। यानी कि जब तुम इलाज कराते होगे ना अपना, जैसे कि कोई इस चीजों को काट दे, तो वो क्या करता होगा, उस भगत का इलाज खराब कर देता है। यानी कि ये चीजें अपनी शरण में लेके उसे बचा लेते हैं और सामने वाला भगत बेकाबू हो जाता है, बेकार हो जाता है पूरा, समझे। इसलिए तुम जो है बार बार स्ट्रगल पे आ जाते हो। पहले तो ये हो गए। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे जो डैड हैं, इनकी फैमिली के अंदर में, ठीक है, किसी बात का बहुत समय तक एक मतभेद रहा है, इसके बारे में तुम्हें कुछ आइडिया है? हाँ, मेरे पिता की दादाजी से नहीं बनती थी और सही पूछिए तो किसी भी भाई से नहीं बनती थी। एक्चुअली मेरे पिताजी गरीब थे और बाकी के सारे चाचा ताऊ वगैरह पैसे वाले हैं, तो वो एक रिस्पेक्ट का फैक्टर बहुत बड़ा गैप था और फाइनेंशियल फैक्टर वगैरह। अब भी तो आराम से बात हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने कोई कोई संकल्प उठाया था क्या खुद को ठीक करने के लिए? अगर वो लिया भी हो तो सच में याद नहीं है बिल्कुल भी। इतना एकदम मतलब लाइक बीपी की भी कोई प्रॉब्लम है क्या तुझे? हाँ है ना, दोनों को है। दोनों को है? और मेरे को ज्यादा, मैं 4 गोली खाता हूँ दिन में, 4 से 5। तभी एकदम से ब्लड तेरा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है बॉडी में। हाँ अभी वो आपसे बात कर रहा हूँ तो दिमाग लगाना पड़ रहा है। मैं बॉडी को थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश कर रहा हूँ, टेंशन मत ले। कई बार क्या होता है ना, जैसे पूजा कंसल्ट करते हैं तो इसमें ना खुद को काम डाउन रखना जरूरी होता है। अगर इतना छेड़ा नहीं जाएगा तो फिर बातें हो नहीं पाती, समझे। अच्छा। तभी तो तेरे को ट्रिगर कर रहा मैं। इतना भी समझदार नहीं है जितना लगा था। चलो अच्छी बात है। देवता महाराज, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये घर के अंदर में ये आवाज सी सुनाई दे रही है, क्या ये तुम लोगों को भी सुनाई देती है? आपको कुछ नहीं, ये अभी फ्रिज की आवाज आ रही है मुझे तो। नहीं इस टाइप की नहीं है ये आवाज, जैसे कोई चलता हो या फिर जैसे कोई पुकारता हो, बहुत छोटी सी कम आवाज में। कभी कभी तुम्हें अचानक से एहसास तो नहीं होता जैसे किसी ने आवाज लगाई हो, वैसा कुछ? इसको होता है एहसास, ये बोलती है तुम बुला रहे हो, जबकि मैं बुलाता नहीं हूँ इसको। लेकिन ये जब शुरुआत में इस घर में आए थे तो कुछ इसको दिखा था इस घर में, और मेरे को है ना शरीर पे कोई बैठा था मेरे गले दबाने के लिए। ये बात वही है, 2008-9 में इस घर में आए थे और इस घर में हमें एहसास होता है कि ये घर ठीक नहीं है, इसमें कुछ है दिक्कत वाली जगह। और एक बार है ना टीवी के आसपास का एरिया ना आग पकड़ गया, पूरा जल जुला गया। आग पकड़ गया? अच्छा इसमें तुम्हें एक बात बताओ, इसमें क्या तुम्हें कोई कॉमन नंबर दिखाई देता है बार बार? कॉमन नंबर नहीं समझ में आया। मतलब कि एक नंबर ऐसा जो तुम्हारी नजर पड़नी ही पड़नी है घर में, कि ये नंबर दिख रहा है। जैसे बहुतों को 19 ही 19 दिख जाता है कि बार बार जब भी 19 आएगा दिखेगा। ऐसा कोई नंबर है जो तुम्हें बार बार दिखाई देता हो? बस ये और क्लियर कर दो तो मैं तुम्हारा सॉल्यूशन निकाल दूंगा यही। नहीं बिल्कुल, ये समझ में नहीं आया कि आप किस चीज को। मैं ये सिग्निफाइड करना चाहता हूँ यहाँ पे एक्चुअली, ऐसा कुछ नंबर हमें दिखे। हाँ मेरी जिंदगी में 7 का नंबर बहुत इन्फ्लुएंशियल रहा है। 7 जब भी आता है मेरी किस्मत ऊपर नीचे यहाँ वहाँ दाएं बाएं सब जगह ले जाता है। एग्जैक्टली मैं यही पूछ रहा था। हाँ वो है ना, 7 नंबर है मेरी जिंदगी में। ठीक है, मेरा गला खराब है शायद इसलिए मैं समझा नहीं पा रहा आज। देवता महाराज, तुम्हारे घर के अंदर में ऐसा कोई शख्स है जिसके बारे में ये सुनाओ कि उस बंदे ने 2 शादी करी है? हाँ है ना, मामा है। हाँ है ना, मामा है, मेरे मामाओं ने शादियां की है मल्टीपल। 2 मामा ने 2 शादियां की हैं, एक ने तो 3 की है एक मामा ने। पहले वाले का जिक्र करो, उसकी वाइफ के बारे में बताओ मुझे थोड़ा सा।
एक मामा के तो रहे नहीं, मामा भी नहीं रहे, मामी भी नहीं रही, सब मर गए। और उनके जो उन्होंने जो तीसरी शादी की थी उससे 2 लड़के हैं जो अभी भी जिंदा हैं, और एक मामा और है। तो उन्होंने एक तुम्हारे घर के अंदर ऐसा कोई तो है जिसके ऊपर कोई सवारी आती है? हाँ आती है ना, वो मामी नहीं रही, वो चली गई, दूसरी वाली उस पर सवारी नहीं आती। हमारे नाना नानी के खानदान में ये सवारी वाला कार्यक्रम चलता है पिछले 20-30 साल से। अभी बंद हुआ है, अभी अभी किसी पे नहीं आती, लेकिन वो आती थी किसी न किसी पे। आती थी ना बेटा, यानी कि यहाँ पे गद्दी वाली टेंशन आ गई है ज्यादा। हाँ आती थी, और एक बरई बरई स्थान है जहाँ पे वो एक देवी को पूजते थे, और वो उससे रिलेटेड सवारी आती थी या बातचीत करते थे। अच्छा यार, यहाँ तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। वो दिक्कत जो है वो ये सब वहीं से काम होने की संभावना ज्यादा है, और वो दिक्कत वाला एरिया वो बड़े परेशान है, और मैं उनको बोल चुका हूँ कि आपके यहाँ बहुत दिक्कत है इस तरीके की। मैं इस तरीके से बता रहा हूँ बातों को कि सब कवर होता चले, है ना, कुछ छूटे ना, तभी तो मैं सॉल्यूशन दूंगा जब बीमारी प्रॉपर आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे मैंने पहला तो एक तो पकड़ लिया, दूसरा तिरंगों को खेल, तीसरा गद्दी का मैटर, चौथा आ गया तुम्हारा ये गुरु वाला सीन, पांचवा तुम्हारा भैया सवारी वाला सीन आ गया। ठीक है, अब मैं बस 2-4 चीज़ें और कंफर्म कर रहा हूँ, ये और कंफर्म हो जाएंगी मुझे, तभी मैं तुम्हें तो डायरेक्ट अभी सॉल्यूशन बताता हूँ इसमें करना क्या है फिर। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर के अंदर में कोई जाप वगैरह करते हो क्या कोई? जाप मतलब मंत्र जाप टाइप? मंत्र छोटे मोटे जपते रहते हैं, कभी राम नाम जाप है, हरे कृष्णा जाप है, कभी कुछ चामुंडा, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी किसी ने बोला थोड़े दिन के लिए ये कर लो तो वो कर लिया, कोई स्तोत्र का पाठ कर लिया, कभी वो कर लिया, ये कर लिया, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लिया, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ लिया। तो तुम ये सारे सात्विक जाप करते हो? हाँ वैसा वो ना कोई शाबद मंत्र नहीं, वैसा कुछ नहीं अलग से। तुम दो में नाथ को कौन मानता है? नाथ का जाप मैंने किया था कभी, एक समय में थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो नवनाथ का स्त्रोत वो उनका जो नवनाथ का जो है शाबाद मंत्र वो पढ़ता था कभी थोड़ी देर के लिए, ताकि थोड़ा कुछ काम हो जाए। मुझे वो राहु से बहुत दिक्कत है कुंडली के हिसाब से, और तो मैंने कहा थोड़ी शांति मिल जाए, राहु जब भी चलता है कुंडली में तो दिक्कत देता है मुझे, बहुत कष्ट देता है। लेकिन तेरा राहु ऐसे कैसे कुंडली में दिक्कत कर देगा, तेरा तो सर्प चल रहा है। चांडाल योग है कुंडली में, तो राहु गुरु है। गुरु चंडाल योग आ गया, सर्प दोष आ गया, कांशिक का कुंडलिनी मांगलिक है और अष्टभाव से वो चल रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन तेरा राहु नहीं खराब होना चाहिए। राहु तेरे पता है तेरे को अकाल मृत्यु का संकेत करता है कि वो तेरे आगे चल के लाइफ में या तो अकाल मृत्यु करेगा या तेरे को जिंदगी और बीमारियों में जूझवा के रखेगा। बट वो एक लिमिट तक हो सकता है, बीमारी में ही चलवा रहा है पूरा मेरे को लगातार। बट वो एक लिमिट तक ही कर सकता है, इतना नहीं कर सकता जो ये ब्रह्म राक्षस इस तरीके से कर पा रहा है। ऊपर से तुम्हारे घर के अंदर में जितना बुरा बंधन बांध रखा है बेटा, इस चीज को काटना आसान काम नहीं होता। ये बंधन किसने कराया है? यहाँ पे स्टार्टिंग तुम्हारे गुरु ने ही करी है, उसी ने। और उसके बाद किसने कंटिन्यू किया? उसके बाद कंटिन्यू तुम्हारे मामा वाला सीन आ गया। मामा ने जो नहीं रहे होंगे शायद, अब मेरे ख्याल से सवारी वाला सीन आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, कि चीजों को खींचा गया है घर के अंदर। इसके बाद जो आपके फादर की फैमिली में जो चाचा ताऊ लगेंगे ना, इसमें कुछ इसमें हाथ तो एक तो इनमें इसका आ जाता है। उसके बाद में जो तुम्हारी वाइफ है रचना, जो बहन है, ठीक है, इसके यहाँ से भी किसी के द्वारा कुछ करवाया गया है जो इसके माइंड के साथ खिलवाड़ करता है ज्यादा। ठीक है, जो इसके मानसिकता को हिला के रखता है। और ये जो चीज इसके ऊपर करी गई है, ये 13 और 14 के बीच में करी गई है, सितंबर के महीने के आसपास में। अच्छा, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई मतलब। और यहाँ से ये सारी चीजें कंबाइन होके चल रही हैं। और फिर तुम जितनी पूजा पाठ करवाते हो भक्तों से या तांत्रिक से जितने मिलते हैं, बिल्कुल जैसे हेल्प करना चाहिए, तो वो क्या होता है कि वो पूजा तुम्हारा भला ना करके ना, वो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कर देती है एक तरीके से। बिल्कुल सही बोले आपने, बिल्कुल सही कहा कि जैसे ही पूजा पाठ हमारे यहाँ बढ़ती है ना, और स्पेशली हमारे यहाँ तीज त्योहार आती है ना, जैसे दिवाली आई, होली आई, तो हम दोनों के बीच में है ना दिक्कत बढ़ना चालू हो जाती है हम दोनों में। वही मतलब लड़ाई हो जाती है तीज त्योहार, दिवाली हो, किसी ऐसे शुभ दिनों पे। मैं वही तो तेरे को बोल रहा था अभी, तो क्या बोल रहा था कि हमारी लड़ाई तो ऐसे कुछ खास है नहीं, जबकि मैंने यही चीज नहीं, दिवाली के आसपास तो जरूर होती है हर साल। हाँ, खतरनाक हो जाती है दिवाली पे, क्योंकि दिवाली पे मैं माँ लक्ष्मी का आह्वान करता हूँ, या थोड़ा बहुत जाप करता हूँ, बुलाता हूँ उनको, या वो श्री सूक्त का पाठ करके हवन करता हूँ ना, तो घर में है ना दिमाग मेरा फट जाता है एकदम से।
एग्जैक्टली वही सब चीजें है ना बेटा, मैं उसे क्लियर कर रहा था। अच्छा एक बात बता, क्या तुम किसी ऐसे डॉक्टर से भी मिले थे जो थोड़ा बहुत तंत्र विद्या भी करता हो? ऐसे डॉक्टर से मतलब जो स्पिरिचुअलिटी भी चलता है और मेडिकल्स भी लेके? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल याद नहीं आ रहा, नहीं बिल्कुल नहीं। देखो देखो सोचो बेटा, थोड़ा बहुत जो स्पिरिचुअली करता हो कुछ, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। थोड़ा बहुत आप हम लोग है ना बीच में, जो आज से 7-8 साल पहले दरगाहों पे बहुत जाते थे और उन पे बहुत जाते थे मुसलमानों पे, हकीम टाइप में? हाँ मतलब दरगाह, हकीम नहीं, जो जो दरगाहों पे सेवा करते हैं ना उनके, अच्छा उनकी, अच्छा, मौलाना वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल देवता महाराज जी तो केस बहुत उन पे बहुत गए हैं, आप समझो मंदिर कम गए हैं, उन पे बहुत गए हैं। अपने चाहे अपनी ग्वालियर हो, चाहे मैं पूना हो। वो तो देख लिया मैंने। अजीब सी बात यह है ना कि तुम्हारी मदद के लिए पीर से पीर वगैरह भी नहीं है। देवता महाराज से निकालियो बाहर जा। अच्छा एक बात बताओ, अभी जो तुम्हारी बॉडी है, ठीक है, ये मेरे से बात करते समय किस टाइप का रिएक्ट कर रही है? नहीं नॉर्मल, मतलब ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा। माइंड में जैसे कुछ बांध रहा हो या वैसा कुछ कि एकदम स्ट्रेस सा बढ़ रहा हो? वो मेरे को फोकस करने के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा सा ये बोलते हैं ना हाइपर होना पड़ता है, या हल्का सा बीपी बढ़ ही जाता है मेरा ऑलवेज। ये चीज सेफ नहीं है बेटा तेरे साथ, इस हिसाब से तेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो महाराज, अच्छा एक बात बताओ, तुमने माता काली से कोई अर्जी लगवाई है या काली के किसी भगत से मिले थे क्या पास्ट में? बिल्कुल, वो तो मैंने कहा ना कि मैं कितने जगह पे गया हूँ। हमारे ग्वालियर में काली का मंदिर है, वहाँ मेरी माँ ले आती थी, या जो जिन पे सवारी आती उनके यहाँ ले आती थी, वो काली की सेवक हुआ करते थे। अब वो जब वो ये बात सब समझ लो, आप आज से 15-18-20 साल पहले की बातें हैं सब है, तो वो सब काली के ही भक्त हुआ करते थे और वहाँ लगी भी होगी अर्जी। अब वो रहेगी नहीं जिंदा या क्या है स्थिति पता नहीं है। और अभी रिसेंट में कोई हो काली का जिसने कुछ करके उपाय दिया हो कि इसे अपने घर में रखने से ही चीज ठीक होगी? उपाय के लिए अभी हम करंटली जो आप टीवी पे देखते हो तो करौली सरकार आती है ना, वो कहते हैं रोग निदान के लिए वो आते हैं ना, करौली सरकार, आपने नाम सुना है? वो कानपुर में जो है। हाँ सुना है। तो मैं वहां गया था, वहां उनके पैसा भी खर्च किया, उनके वो पूरा जो हवन होता है एक दिन का वो किया पूरा। उसके बाद दिक्कत इतनी बढ़ गई आप तो सोच नहीं सकते कि हम परेशान हो गए। उससे दिक्कतें हमारी 10 गुना बढ़ गई, आज तक हम रिकवर नहीं हो पाए, जबकि सबको फायदा हुआ। मेरे आप पड़ोसी भी गए, उनको बहुत फायदा हुआ, मेरा दोस्त गया, लेकिन मुझे इतना नुकसान हुआ और बहुत पैसा खर्च भी किया उसमें, वो पैसा भी काफी लगता है वहां पे। कितना रुपए लगा दिए बेटा? एक दिन के हवन का वो 1.5 लाख रुपए लेते हैं, फिर वो लेपन वेपन करने का बोलते हैं, वो लेपन बड़े महंगे आते हैं, तो वो भी 50-60 हजार 70-80 हजार के लेपन लिए, आने जाने का खर्चा लगता ही है 20-30 हजार रुपया, 2-3 बार गया, पूछो मत, बहुत पैसा लगता है। और हवन करवाते हैं, किट देते हैं 3-3 हजार रुपए की, वहाँ वो पूजन करवाते हैं, उसके लेते हैं पैसे, तो बहुत पैसे लेते, पैसा बहुत हर चीज पे बहुत ज्यादा जाता है वहाँ पे। ये तो बहुत ज्यादा ही, मतलब 3-4 लाख तो चल गया होगा आराम से, सोचो आप, बाप रे, ज्यादा भी जा सकता है। इतना पैसा तो तुम वैसे ही सेव कर लेते, ज्यादा काम आ जाता। देखिए सेहत से बड़ी कुछ चीज नहीं होती ना, ये भी पॉइंट है ना। सेहत रही है तो पैसा तो भगवान दे देगा, किस्मत में हुआ तो। सेहत खत्म, वाइफ है बस, माँ बाप पिताजी रहे नहीं है, माँ से बनती नहीं है मेरी कोई खास। वो तो बनाओ भी मत, बेकार ही है वो, उसका तो दिमाग ही कुछ अलग ही चल रहा है। अरे एक बात बताओ, तुम्हारा बच्चे नहीं हुए क्या? है बच्चा, एक लड़का है। और बस लड़का, लड़की की उम्र कितनी होगी? लड़का 19 साल का है। उसका बिहेवियर कैसा है अभी? बिहेवियर प्रॉब्लमेटिक है। हाँ तुम सारे तो लग रहा है कि केस ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया तुम लोगों ने। 18 से ज्यादा रोग है तुम्हारे ऊपर। हाँ होंगे ना, है ना इतने। ठीक है, और आराम से तुमने एक तो स्पिरिचुअलिटी खुद को ज्यादा मार लिया है। इतनी तो प्रॉब्लम वैसे थी भी नहीं जितनी इन भक्तों ने तुम पे अब डाल रखी है।
लगता नहीं है तुम लोगों से आज तक जिससे भी कंसल्ट करा है उसने बैठ के पहले पूरी बात सुनी और समझाई हो तुम्हें। नहीं, कोई नहीं बैठता, वो बस कुछ भी कर कुरा के 5-10 मिनट में भगा देते हैं, हाँ ठीक है आराम हो गया, सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। कभी किसी ने बोला ही नहीं कोई दिक्कत है, तो क्या सही करेंगे वाली बात भी तो है ना। हम तो इन पे भी गए थे करौली पे, उन्होंने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं, सब ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा वो दिक्कत है बीमारी का, मैंने कर दिया, अब जाओ अब लेपन वेपन करो, 6-8 महीने कर लिया हमने, उसके बाद दिक्कत है बढ़ती चली गई, फिर हमारा उन पे विश्वास नहीं रहा, हम नहीं गए फिर बाद में। हेल्थ वेल्थ तो ठीक करने में टाइम नहीं लगेगा, मेन तो है कि तुम्हारा फाइनेंशियल का कैसे करें। अच्छा एक बात बताओ, तुम ये सात्विक ही रहोगे तो भी इतनी प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा एक बार बताओ, अगर हम तुम्हारा इलाज करते हैं और हम अपनी विद्या के अनुसार करें तो क्या तुम लोग परहेज कर पाओगे? परहेज मतलब हम तो वो वेजिटेरियन ही है। नहीं वैसे परहेज नहीं होते, हम तो तामसिक है ना बेटा। परहेज कैसा मतलब? ब्रह्मचार्य बता। हाँ इस टाइप का ही कुछ। अरे हम तो ब्रह्मचार्य जीवन जी रहे हैं पिछले 6 महीने से। बॉडी खराब कर दी उसने पूरी हमारी, आपको पता है। हाँ वो पूरा ताकत खत्म कर दी, हम तो चलने में भी दिक्कत होती है 10 कदम में, इतनी हालत खराब है, कमजोरी है शरीर में। कितनी एज है तुम्हारी? हाँ मेरी एज तो क्या 51 है, 51-52। बाप रे। मैं 10 कदम से ज्यादा नहीं चल पाता, इतना मेरा स्टेमिना खत्म हो चुका है।